हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण जो आप लोग का 10 मार्क्स आता है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कर्म कैसे पहचानेंगे? कर्म मतलब यानी कि क्रियापद के आगे जो है या क्या या किसे लगाने पर जो आंसर मिलता है उसी उसी से हम लोग कर्म का पता करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि सोनम गाना गाती है, मतलब क्या गाती है? यानी कि गाना गाती है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, इसमें कर्म है। अगला है अमन किताब पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, इसमें उत्तर मिल रहा है, यानी कि ये भी सकर्मक क्रिया है। डी नंबर देखिए, लता क्या पी रही है? तो चाय पी रही है, यानी कि डी नंबर भी सकर्मक क्रिया है। इसमें देखिए, मोहन क्या रहा है? इसमें से जो है आंसर भी नहीं कर रहा है और शूट भी नहीं कर रहा है, क्या या किसे रहा है? तो इसमें से कुछ शूट नहीं कर रहा है, यानी कि सी नंबर जो है इसमें जो है वह कर्म नहीं है। सोना जो है वह क्रियापद है, कर्म नहीं है, यानी कि ये सी नंबर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। होप सकर्मक और कर्मक क्रिया समझे होंगे। इसमें देखिए कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण आप देख सकते हैं, रीता क्या खाती है? तो खाना खाती, यानी कि सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जलद का निकार्थी कौन है? तो जलद का निकार्थी शब्द जो है कमल, मोती, मछली या बादल। तो जलद का निकार्थी शब्द जो है वह कमल भी, हालांकि मोती मछली पे होता है, लेकिन इसमें जो बोला है कौन सा, तो कमल हो जाएगा। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद को हम लोग समास कहते हैं। अगला है, यथा संभव कौन सा समास है? यानी कि यथा जो है वह अव्यय है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला है, नील है जो कमल। नील कमल किस प्रकार का, किस समास का विग्रह है? तो नील कमल जो है जोर से याद रखिएगा, कर्मधारय समास होता है। अगला है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, यानी कि जब वर्षा होती है, अगर इसको छोड़ दें तब मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है तो अलग अलग लग रहा है, यानी कि यह प्रधान वाक्य है और ये जो है यह आश्रित वाक्य है, यानी कि ये नहीं रहेगा जब वर्षा होती है, तो ये नहीं रहेगा तो सूट नहीं कर रहा है, यानी जो ये जो उदाहरण वह मिश्र वाक्य का है। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है उसे कौन सा वाच्य होता है? तो कर्म की प्रधानता जो होता है वह कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है, बालक डैश की ओर देख रहे हैं, तो चांद की ओर देख रहे हैं, ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोध्य अव्यय है? तो समुच्चय बोध अव्यय में आपका और, क्योंकि, अथवा, इसलिए इसका उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें जो है कौन सा दिया हुआ, अथवा दिया है, तो अथवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है? अकर्मक मतलब कर्म नहीं आता है, तो सी नंबर देखिए, मोहन सो रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? तो देखिए, रीता खाना खाती है, क्या खाती है? रीत खाना खाती है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जलज का अनिकार्ती शब्द नहीं है, तो बादल जो है अनिकार्ती शब्द नहीं है। अगला है, दो शब्दों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद को हम लोग समास कहते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास है? यानी कि प्रति जो है वह अव्यय है, इसलिए जो है अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला है, नील है कंठ, जो नीलकंठ है किस प्रकार का विग्रह है? तो नीलकंठ जो है वह जरूर से याद रखिए, वह बहुब्रीहि समास है। नीलांबर, पीतांबर वह सब बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास भी होता है, यानी कि दोनों होता है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो ये आपका मिश्र वाक्य बता दिया। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कृतवाच्य कहते हैं। अगला है, ये तो हो गया। अगला, इनमें से कौन
किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ देखिए, सोहन देर रात तक सोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। बी नंबर में देखिए, रमा क्या लिखती है? पत्र लिखती है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं? तो कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। मैंने उसे क्या दिया? तो पुस्तक दिया, ये भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन ए नंबर जो है वह अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया मतलब क्रिया नहीं, मतलब अकर्मक क्रिया है। अगला है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रस्तुत हुई है। तो अकर्मक क्रिया में प्रस्तुत जो हुई है वह है ए नंबर, बच्ची सो रही है। अगला है, आम का अनिकार्थी शब्द मामूली आम का फल और साधारण भी होता है। लेकिन जो है डी नंबर, इमली जो है आम का अनिकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि समानार्थी शब्द नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है बोला है। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास हो जाएगा, यथा आपका अव्यय हो जाएगा। अगला है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, पहले पद के साथ लगी हुई विभक्तों का लोप जाता है, उस वह कहाँ कौन सा समास होता है? तो वह जो है उत्तर पद प्रधान होता है और पहले पद से लगे विभक्तियों का लोप होता है, वह आपका जो है वह आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला, प्रधानाध्यापक प्रधान है अव्यय, किस प्रकार का समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। जब बारिश होगी तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, तब किसान हल चलाएंगे। तो ये दोनों वाक्य रहेगा तो सेंटेंस बन रहा है, इसलिए जो है अब मिश्र वाक्य है। अगला है, जो अव्यय पदों या दो वाक्यों के परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वह आप लोग का जो है वह समुच्चयबोधक अव्यय कहलाता है। कृत वाच्यों में कर्ता की कार्य जो होती है वह प्रधानता होती है। अगला, लड़कियां सो रही, इस कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है कर्म नहीं है, इसमें भाव भी प्रकट नहीं हो रहा है। जब सोना क्या है? वह करता है। क्या कर रही है? तो सो रही है। सोना करता है, इसलिए जो है वह कृत्यवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, कौन सी क्रिया होती है? वह जो कर्ता और क्रिया उपस्थित हो, कर्म नहीं होता है, तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला, उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जवाब उत्तर दिशा, बाद भी जो है अनेकार्थी शब्द है, लेकिन दक्षिण दिशा है जो अनेकार्थी शब्द नहीं है। रात ही रात का विग्रह समस्त पद क्या होगा? तो रातों रात होगा। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है उस वाक्य को हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। अगला है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य शेष क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। अगला है, राजा का महल, राजमहल, ये जो है वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो समुच्चयबोधक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह मोहन और सोहन यानी कि और संबंध बता रहे, यानी कि संबंध बोधक अव्यय है। वाह मैं जीत गई, ये भी नहीं हो जाएगा। पानी तेज बह रहा है और तुम वहाँ से जा रहे हो, तो समुच्चयबोधक जो है सी नंबर हो जाएगा, पानी तेज बह रहा है। अगला है, बच्चे गीत गा रहे, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? गीत गा रहे हैं यानी कि क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं, तो कर्म, यहाँ कर्म है, तो ये जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, क्या काटा जा रहा है? पेड़ काटा जा रहा है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो अकर्मक क्रिया, तो सी नंबर पे हो जाएगा। अगला है, इसमें कर्ता और क्रिया तीनों उपस्थित हो, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, यहाँ दोनों हो जाएगा। कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, वह सकर्मक क्रिया में होता है। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अरुण का अनिकार्थी शब्द नहीं है बोला है, तो सिंदूर जो है वह अनिकार्थी शब्द नहीं है। अगला, जब समास का पहला पद अव्यय, तो उसी को हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। अगला, विद्या के लिए आलय, ये जो है वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है,
नील है जो अंबर, विग्रहों का सही शब्द क्या होगा? तो नील है जो अंबर वो जो है वह नीलांबर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य है? मिश्र वाक्य इसका आंसर हो जाएगा। समुच्चय बोधक अवयव दो प्रमुख भेद कौन से हैं? तो समुच्चय बोधक अवयव में जो है वह सी नंबर समातीकरण व्यतिकरण। अगला है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है? पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया? अखबार पढ़ा गया, तो यहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा। कृतवाच्य में कर्ता की कार्य की प्रधानता होती है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण? तो सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है देख रहे हैं, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम क्या चला रहा है? कार चला रहा है, इसका आंसर मिल रहा है, इसलिए सकर्मक हो जाएगा। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया आप देखिए, मयूर नाचता है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तारा एक अर्थ है? तो नक्षत्र इसका अर्थ आंसर हो जाएगा। दो शब्द के मल को हम लोग समास कहते हैं। आजीवन कौन सा समास है? तो आजीवन जो है वह जोर से याद रखिएगा, वह कर्मधारय समास हो जाएगा। नीला है कर्ण किस प्रकार का समास है? तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नीला है कर्ण जिसका नीलकमल, ये आपका बहुव्रीहि समास भी होता है, यानी कि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों होता है। अगला राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास होता है? राजा कुमार यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है जो जैसा करता हुआ वैसे ही पाता है। तो ये जो है जो जैसा है, जो जैसा करता है, जो जैसा करता है, इसमें वाक्य जो है प्रधान वाक्य हो जाएगा। ये एक सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये जरूर चाहिए, वह वैसे ही पाता है, ये होना ही चाहिए, तो ये दोनों होना चाहिए, इसलिए जो है वह मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें कौन सा है? तो क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई, यानी कि कर्मवाच्य। अगला है जिस शब्द में लिंग वचन काल कारक आदि के कोई परिवर्तन से अव्यय कहते हैं, वो दूसरा शब्द जो होता है वह अविकारी होता है। अगला है तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रस्तुत क्या भेद क्या है? कहाँ रहते हो, ये प्रेरणार्थी वाक्य हो जाएगा। रानी ने सांप को मार दिया, रानी ने सांप को मार दिया, कौन सा जो वाक्य है ये जो है वह प्रेरणार्थक वाक्य है। अगला वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, तो इसमें दौड़ना जो है जिसमें ना लगेगा से दौड़ना पीना सोना, उसमें जो है वह क्रियापद रहता है, तो ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें खाना खाया और सो गया, इसमें और से जोड़ रहे हैं दो वाक्य को। अगर इसको छोड़ दें उसे खाना खाया, तो ये वाक्य बन रहा है, इससे ये नहीं रहेगा तो फिर भी चलेगा, तो जो है और से जोड़ रहा है, तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला है जो जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो तब सब लोग घर चले गए, यानी कि ये अगर जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, अगर ये नहीं रहेगा सब लोग घर चले गए, अगर ये नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, जो है वाक्य नहीं जुड़ रहा है। तो इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए है ये होना ज़रूरी है, एक वाक्य यानी कि दूसरा वाक्य होना ज़रूरी है, तो इसमें जो है वह मिश्र वाक्य होता है। होप समझे होंगे। अगला है बच्चा दूध पीकर सो गया, तो क्या दूध पीकर ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। योग का अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो योग का अनिकार्थी शब्द जोड़ भी होता है, व्यायाम भी होता है और जो है ध्यान भी होता है, लेकिन जो घटाव जो है वो अनिकार्थी शब्द नहीं होता है, तो डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।